दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस देश में जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे ना, बेरोज़गार होने की जो संभावना है, आपके बेरोज़गार होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है आज के टाइम पे। ठीक है, तो आप विश्वास करने वाले हो मेरी बात का। ठीक है, वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को यकीन दिलाने वाला हूँ। आपको एक ऐसा नंबर बताने वाला हूँ दोस्तों, ऐसा नंबर बताने वाला हूँ जो हर कॉलेज स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप करियर, जॉब, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है, आपके स्किल डेवलपमेंट हो गए, और तो और फाइनेंशियल ग्रोथ हो गया। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन सब से जुड़ी ऐसी ही रियल और प्रैक्टिकल बातों को जानना चाहते हो तो भाई आपको करना बस एक चीज़ है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना, और तो और आप अपना कमेंट में आप अपना सवाल ज़रूर लिख देना है। ठीक है, अब देखो यार दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं क्या, कि आपके सवाल पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, प्रोवाइडेड बस इतना है कि आपको सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए एंड वीडियो को हाइप प्रोवाइड कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आता है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पर हमारा अकेला ऐसा चैनल मिलने वाला है जो आपके सवालों पर अलग से वीडियोज़ लेकर के आता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो एक शॉकिंग रियलिटी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सरकार के अनुसार, हमारे प्यारे सरकार के अनुसार, भारत का जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है लगभग 3.2 है। 3.2। अब सुनने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये, है कि नहीं? लेकिन कहानी जो है ना यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। कहानी जो है दोस्तों यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। जब हम सिर्फ ग्रेजुएट्स को देखते हैं तो बेरोज़गारी का आंकड़ा लगभग 13% तक पहुँच जाता है। सोचो, ग्रेजुएट होने के बावजूद, मतलब कि ये है डिग्री होने के बावजूद उनकी नौकरी नहीं है भाई उनके पास। अब सवाल ये है कि अगर डिग्री है और उनके पास नौकरी की गारंटी नहीं है तो भाई फिर लाखों छात्र आखिर गलती कहाँ कर रहे हैं? और क्या ये गलती ऐसी है कि कोई आप भी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हो सकता है। आइए इस चीज़ को देखते हैं, मैं आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझा देता हूँ ताकि आप अगर ये गलती कर रहे हो तो उसको सुधार पाओ। ठीक है, अब देखो इंजीनियरिंग वालों के बारे में ना थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। कभी इंजीनियरिंग सफलता का ना एक शॉर्टकट माना जाता था। आपके माता पिता के टाइम पर आप लोग उनसे जाकर के पूछ करके देख सकते हो। 2000 से लेकर के 2015 तक आईटी सेक्टर जो है वो तेज़ी से बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा। कंपनियां इंजीनियर ढूंढ रही थी भाई, पूछ करके। ठीक है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा शानदार पैकेज मिल रहे थे उस टाइम पर। लेकिन आज जो स्थिति है ना वो बदल चुकी है। समस्या क्या है ये जान लो पहले तो भाई। सप्लाई ज़्यादा होना, डिमांड कम होना। अगर आप स्टॉक मार्केट वाले तो मेरी ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझने वाले हो। हर साल लाखों इंजीनियर निकल रहे हैं भाई, लाखों इंजीनियर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी जो नौकरियां है ना, नौकरियां नहीं बन रही हैं उतनी। और एआई ने एंट्री लेवल जॉब्स पर और दबाव बढ़ा दिया है। आज जो रिक्रूटर्स हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं देखते हैं, वो क्या चीज़ें देखते हैं ये आप लोग को बता दूँ। क्या आपने रियल प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो लोग ये चीज़ देखते हैं। क्या गिटहब पे आपकी प्रोफाइल है, वो लोग देखने वाले हैं। क्या इंटर्नशिप की है आपने, ठीक है। क्या आप एआई टूल्स इस्तेमाल करना जानते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आपका जवाब नहीं है ना तो भाई डिग्री अकेली आपको नहीं बचा सकती, ये बात मेरी मान करके चलना दोस्तों। और ये बात बहुत ही ज़्यादा काम की और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। एमबीए की चमक जो है ना वो क्यों फीकी पड़ रही है ये भी जान लो आप लोग, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समय था जब एमबीए का मतलब था कॉरपोरेट की सक्सेस। लेकिन आज अपन दूसरे छात्र जो है ना, हर दूसरा छात्र जो है वो एमबीए करके बैठा हुआ है। अब एमबीए जो है डिफरेंशिएटर नहीं रहा। टॉप इंस्टीट्यूट्स की अगर अपन लोग बात कर ले तो अभी भी शानदार है, टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात अभी भी शानदार है। लेकिन टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस की अगर आप लोग बात करोगे तो स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर लो लेवल सेल्स के जो रोल्स हैं उनमें जाकर के फंस जाते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या एमबीए नहीं है, ये बात आप लोगों को समझना होगा। तो समस्या क्या है जब एमबीए समस्या नहीं है? तो
एमबीए के साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी। आज की जो कंपनीज़ है वो पूछती क्या है, वो क्या आपको सेल्स आती है, क्या आपको एक्चुअली में सेल्स आती है, क्या मार्केटिंग का जो कैंपेन है ना वो आप लोग चला सकते हो। कंपनियां पूछती हैं क्या डेटा एनालिसिस आप जानते हो। कंपनियां पूछती हैं क्या टीम हैंडलिंग कर सकते हो आप। अगर आपका जवाब नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम का एक लाइन बन करके रह जाएगा आपका एमबीए। ये बात मेरी जान कर रखना, मान कर रखना, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, इन सब की सच्चाई भी मैं आप लोगों के सामने खोल करके रखने वाला हूँ। बात को मेरी मान लेना। अब अपन लोग बात करते हैं उन डिग्रीज़ की जो लाखों छात्र ना हर साल करते हैं, ये लोग भी, ठीक है। जैसे हो गया आपका क्या बीए हो गया, उसके बाद आप लोग कौन से करते हैं, बीकॉम करते हैं, उसके बाद बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद एमएससी भी करते हैं, बीबीए भी करते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये चीज़ सुनो अब आप लोग। क्या पहला तो हो गया कि आउटडेटेड सर्कुलम, ठीक है। कई जगह पर आज भी वही पढ़ाया जा रहा है जो भाई वर्षों पहले, सालों साल पहले पढ़ाया जाता था। भाई तो इसमें अपडेट तो करो, इंडस्ट्री आगे निकल चुकी है, इंडस्ट्री आपकी जो है वो आगे निकल चुकी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हो गया आपका पीछे रह गया। तो भाई ये तो समस्या है ना बाबा। रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट ये है कि ग्रेजुएट्स तो बनते जा रहे हैं भाई, लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं बन पाते, ठीक है। तो ये चीज़ समस्या है। याद रखिए दोस्तों, याद रखिए कि रिक्रूटर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बीए किया है या फिर आपने बीकॉम किया है, आपने बीए किया है या बीकॉम किया, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसको फ़र्क पड़ता है कि आप कंपनी की जो समस्या है ना उसको हल कर सकते हो या फिर नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और ये बात मेरी याद रखना, आप लोग जान करके रखना। मेडिकल और दूसरे प्रोफेशन की अगर अपन लोग बात करें, दूसरे जो प्रोफेशनल है, ठीक है, उनकी जो डिग्रीज़ की अगर अपन लोग बात करें, ठीक है, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेडिकल लाइन में सब चीज़ें सुरक्षित है, लेकिन हकीकत थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर भी हकीकत थोड़ी सी अलग है। जैसे कि हो गया आपका डेंटिस्ट्री हो गया, फार्मेसी हो गया, और तो और कई एलाइड मेडिकल फील्ड्स हो गए, ठीक है। इन सब में कंपटीशन जो है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अपन सबको पता है भाई कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। यकीन नहीं आता तो भाई वीडियोस देख लिया पर मेरे, ठीक है। कई ग्रेजुएट्स अपनी कोर फील्ड से बाहर जा कर के उनको काम करना पड़ रहा है। सोचो, कोर फील्ड से बाहर जाकर, ये बात टीचिंग में भी है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में भी है, और तो और आपको मिल जाएगी होटल मैनेजमेंट वालों के लिए भी। होटल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है सब में, ठीक है। मतलब क्या है, समस्या सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं है, समस्या के साथ साथ समाधान भी दूंगा। समस्या पूरे सिस्टम की है, आपके अगल बगल जो सिस्टम चल रहा है ना सब की समस्या है, बिल्कुल है। असली कारण क्या है, अब बात करते हैं अपन मेन मुद्दे पर। असली कारण जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना, और ये सबसे बड़ा सवाल है इसका, ये सब हो क्यों रहा है। तो भाई कारण क्या है इसका। कारण नंबर 1 अगर मैं बात करूँ तो एआई रेवोल्यूशन। कारण नंबर 2 की अगर बात करूँ तो आउटडेटेड एजुकेशन। कारण नंबर 3 की बात करूं तो भाई ओवर सप्लाई, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है। कारण नंबर 4 की बात करूं तो स्किल और डिग्री के मिसमैच। आज जो कंपनीज हैं ना डिग्री नहीं खरीदती हैं भाई, डिग्री नहीं खरीदती हैं, कंपनीज खरीदती हैं रिज़ल्ट देखने हैं वो लोग। और उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो डे वन से वैल्यू क्रिएट करें कंपनी में, ठीक है, वैल्यू क्रिएट कर सके। बस इतनी सी बात है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने की देरी है। अब इसका सॉल्यूशन मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। सॉल्यूशन आप लोगों को अभी के टाइम पे करना क्या चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है। अगर डिग्री आपकी पर्याप्त नहीं है तो फिर आप लोगों को एक्चुअली में क्या स्टेप्स लेने हैं। 3 चीज़ें, सबसे पहले 3 चीज़ें। नंबर 1 स्किल्स, अपनी इंडस्ट्री की टॉप स्किल्स पहचाननी है आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन डेवलप करना है और एआई अच्छी तरीके से सीखना है अभी के टाइम पे। उसके बाद हो गया आपका डेटा एनालिसिस हो गया, आपकी कोडिंग हो गई, ठीक है, सेल्स हो गई। इन सब चीज़ों पर आपको काम करना है। और उसके बाद हो गया आपका मार्केटिंग।
इन सब में से जो भी ज़रूरी हो उसको अच्छी तरीके से सीखो। इन सब में से सब कुछ नहीं, जो भी ज़रूरी हो उसको अच्छे से सीखो। इंटर्नशिप की अगर मैं बात कर लूँ तो इंटर्नशिप आज की दुनिया में गेम चेंजर आपकी बन रही है। गेम चेंजर बन रही है, कैसे इसको यूज़ करना है ये आप लोग को बता देता हूँ। और क्यों है ये चीज़, सबसे पहले तो ये समझो, क्योंकि इंटर्नशिप ये बताती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पेपर पे नहीं सीखा है, आपने एक्चुअली में सीखा है, बल्कि आपने ना उसको अप्लाई भी किया है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। ठीक है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो आपके सर्टिफिकेशंस हो गए। ठीक है, सर्टिफिकेशंस हो गए प्रैक्टिकल और अच्छे कोर्सेज के, इंडस्ट्री के जो रिक्रूटमेंट्स के जो सर्टिफिकेट्स हो गए ना, क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे आपका AWS हो गया, आपके जो गूगल क्लाउड के सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आपके माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, आपके मेटा के हो गए। ठीक है, उसके अलावा आपके आ जाते हैं HubSpots के भी आ जाते हैं, फिर आपके आ जाएंगे गूगल एनालिटिक्स के। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा काम आके आपके होने वाले हैं। कई सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतने ही प्लेटफॉर्म्स हैं। ये रिक्रूटर्स को ये चीज़ दिखाते हैं कि आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप बाकी कैंडिडेट से अलग हो। तो मेरी इन बातों को बहुत ज़्यादा आप लोग को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब आप लोग को एक फाइनल चीज़ मैं आप लोग को बोलने वाला हूँ, क्या कि भाई दोस्तों एक बात मेरी याद रखो, आपकी जो डिग्री है बेकार नहीं है, लेकिन सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठना खतरनाक हो है। ठीक है, खतरनाक हो जाएगा। अभी के टाइम पर दुनिया में जो है ना, जीत उसी की होगी जिसके पास स्किल्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे एंड प्रोजेक्ट्स पर उसने काम किया होगा, इंटर्नशिप्स होगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा बेसिकली। ठीक है, और सीखते रहने की भूख होगी कि वो आगे भी सीखता रहे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तो और करियर को लेकर के आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, नीचे कमेंट करना। ठीक है, मैं आपके जो सवाल है ना, सवाल पर अगली वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोगों का कमेंट वाजिब है तो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना है उन दोस्तों के साथ में जिनके लिए काम की होने वाली है। सबके साथ में शेयर करना, आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप में भी डाल सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं रोज़ इस चैनल पर आपके लिए काम की वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो अपन लोग मिलने वाले हैं अपने कल की वीडियो में। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।